जो भीष्म पितामह हैं, उनको कोटि 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 धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि इतने बड़े मंच पर हमको बोलने का मौका दिए। और दूसरा धन्यवाद अदा करना चाहते हैं आप लोग सारे सारे व्यूवर्स को, जो लाइव लाइव इसमें दिखाई पड़ रहे हैं या फिर यूट्यूब में दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आज आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। और आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। देखिए, हम एक लाइन बार बार बोलेंगे, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। सुनना एक बहुत बड़ी कला है, बार बार बोलेंगे बात को हम। तो सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। नाम एसपी वर्मा। बेसिकली हम बिहार के नवादा जिला के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 28 सालों से हम यूपी में रह रहे हैं। यूपी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिछले 28 सालों से जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। और यूपी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी बड़ी ब्रांचेज में हम ब्रांच मैनेजर रहे हैं, चीफ मैनेजर रहे हैं। आज के 4 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी ब्रांच, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज, वहां पर हम 1.5 साल चीफ मैनेजर थे। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओबरा ब्रांच, सोनभद्र जिला में पड़ता है, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। उसके पहले इलाहाबाद में एक ब्रांच है जॉन्स्टनगंज, बिल्कुल शहर में है, बहुत बड़ी ब्रांच है, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। उसके पहले कुछ दिन करछना में थे। और 2006-07 में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया, जिला चंदौली, बनारस के पास पड़ता है, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। और इसके अलावा पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी, 3 राज्यों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में हम ऑडिट किया करते थे। ऑडिटर रहे हैं। ब्रांच मैनेजर चीफ मैनेजर से बड़ा पोस्ट ऑडिटर का होता है। हम पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी, 3 राज्यों में 8 सालों तक 350 ब्रांच ऑडिट किए होंगे। 350 ब्रांच। अभी जो हमारी जो बैंक से सैलरी थी, सैलरी, टीएडीए, पर्स मिला करके महीने का इनकम 2.5 लाख रुपया, महीने का 2.5 लाख रुपया। अभी कोई प्राइवेट जगह में नहीं, भारत के सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सोचिए, इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा पोस्ट, इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा, इतनी अच्छी फैसिलिटी, सब कुछ होते हुए फिर भी आरसीएम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आज हम इसी बिंदु पर बात करेंगे। लेकिन शर्त यही है, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। गौर से सुनिएगा, है ना। सुनना है। क्यों हम बार बार बोलते हैं, आदमी का मन बहुत भटकता है। और हमारे जो गुरुदेव हैं आदरणीय डी सर बोलते हैं कि 90% लोग ठीक से सुनते नहीं है। और इस जिंदगी में जो लोग सुनने की कला को विकसित कर लिया, उस जिंदगी में सफल माने जाते हैं, बहुत बड़े कामयाब माने जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं। तो गौर से सुनना बहुत जरूरी है। हमारी ज्वाइनिंग कैसे होती है आरसीएम में, अपनी थोड़ा कहानी बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत काफी नए लोग होंगे। 2006 में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया में ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे। हमारा जो आवास था मुगलसराय में था, अभी जिसका डीडीयू नाम है। जहां हमारा आवास था, जहां हमारी ब्रांच थी, 35-70 किलोमीटर हम पर डे डाउन किया करते थे। एक संडे को परम आदरणीय डी कुमार सर, जो राय कोर लीडर हैं, स्टार रूबी अचीवर हैं, 2006 में हमारे घर पर आते हैं। आते के साथ ही उन्होंने हमको मात्र 10 मिनट में आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखा दिया। मैंने उनके मार्केटिंग प्लान को बहुत गौर से देखा। देखिए, गौर से कोई काम करना बहुत जरूरी है। 10 मिनट का उनका मार्केटिंग प्लान मैंने बहुत गौर से देखा। प्लान देखने के बाद हमको किसी भी एंगल से ना कोई हानि दिखाई पड़ा, ना कोई नुकसान दिखाई पड़ा, ना कोई लागत दिखाई पड़ा, ना कोई इन्वेस्टमेंट दिखाई पड़ा, ना कोई रिस्क दिखाई पड़ा, ना कोई जोखिम दिखाई पड़ा। प्लान बहुत अच्छा लगा। जब प्लान बहुत अच्छा लगा, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा लगा, तो परमादरणीय डी सर ने बोला हमको कि वर्मा सर, प्लान कैसा लगा। मैंने कहा, सर आपका प्लान बहुत अच्छा था। हमारे मुख से जैसे ही अच्छा शब्द निकला, आदरणीय डी सर बोलते हैं हमें कि आरसीएम आप भी ज्वाइन कर लीजिए। वो हमको जैसे ज्वाइन करने के लिए बोले, मैंने हाथ जोड़ के माफी मांग लिया। हम कहे, देखिए हमसे आरसीएम फारसीएम नहीं होगा। पहली बार में मैंने भी फारसीएम बोला था, है ना। मैंने बोला हमसे आरसीएम फारसीएम नहीं होगा। बोले क्यों वर्मा सर, क्यों नहीं होगा। मैंने कहा 2 कारण है। पहला कारण है कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बड़ी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हैं। एक ब्रांच मैनेजर को साबुन, सरफ, नमक, तेल, हल्दी, पापड़, कॉफी, चापत्ती बेचने में शोभा नहीं देता है। पहला कारण है। दूसरा कारण है
कि हम बैंक में 12 घंटा की ड्यूटी करते हैं, हमारे पास मरने की फुर्सत नहीं है, हम बहुत बिजी इंसान हैं, हमसे आरसीएम नहीं हो पाएगा। तो डी सर ने हमको उस समय शुरुआती दौर में केवल 3 काम करने के लिए बोला था। गौर से सुनिएगा, 3 काम। पहला काम उन्होंने बोला कि आपको दुकान बदलना है। उन्होंने बोला आपके घर में जो साबुन, सरफ, नमक, तेल, हल्दी, पापड़, कॉफी, चपत्ती आता है, मार्केट से न लेकर के आरसीएम से लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि सामान सस्ता है, क्वालिटी वाला है, असली सामान आएगा, इनकम आएगा, अभी पक्की बिल मिल रही है, जीएसटी वाला बिल मिल रही है, सुरक्षा मिलेगी, हाथों हाथ छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिल रही है, और अभी इस दौर में कुछ फ्री का सामान ही मिलता है। इतना ज्यादा बेनिफिट था। तो जब फायदे की बात हो, उसको आदमी को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने कहा दुकान तो हम बदल लेंगे। मैंने बोला कि अगर आरसीएम का सामान अच्छा लगा तो हम खरीदारी करेंगे। पहला काम। दूसरा काम उन्होंने बताया था कि पार्ट टाइम इस बिजनेस को सीखना है। और आज के दौर में सीखने के लिए मॉर्निंग सेशन है, 1 PM है, सेमिनार होता है, किताबें पढ़ना है, एनिवर्सरी में जाना है, तो सीखना है। तीसरा काम उन्होंने बताया था कि चर्चा करना है। पहला दुकान बदलना है, सीखना है, और तीसरा चर्चा करना है। बोले यही काम करके 2006 में उन्होंने हमको एक चेक दिखाया था 22,000 रुपया का। और जो 2006 में 22,000 रुपया मायने रखता था, उन्होंने उनका चेक मैंने देखा, मैंने हर एक एंगल से चेक देखा तो चेक जेन्युइन था। हमारे दिमाग में एक ही बात कहा कि 3 काम करने के बाद 22,000 रुपया महीना के ले रहे हैं, तो ये काम हम भी कर सकते हैं। मैंने करना शुरू कर दिया, दुकान बदलना शुरू कर दिया, इसका प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। जो जो प्रोडक्ट यूज किए हमको बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा सफर शुरुआत हो गया। और उसी दरमियान में ज्वाइनिंग करने के कुछ ही दिन के बाद 5 नवंबर 2006 को बनारस में परम आदरणीय मुकेश कोठारी से का एक सेमिनार हो रहा था। सेमिनार में पहली बार हम जाना चाहते नहीं थे, हमको किसी तरह से ले जाया गया। 3 घंटा का प्रोग्राम देखने के बाद, गौर से सुनिएगा, जिंदगी में कोई भी काम कीजिए मन से करना है, गौर से करना है। 3 घंटा का मैंने सेमिनार देखा। सेमिनार देखने के बाद आरसीएम का विजन क्या है, आरसीएम का मिशन क्या है, आरसीएम का फ्यूचर स्कोप क्या है, दिखलाई पड़ गया। फिर हम लगातार लगे रहे, सीखते रहे, मजा आना शुरू हो गया। जब मजा आना शुरू हो जाता है तो फिर आदमी का प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। देखिए, इस दुनिया में, गौर से सुनेंगे, इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। 4 तरह के लोग। पहले वे लोग होते हैं जो किसी नए काम का शुरुआत ही नहीं करते हैं। आज के 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले जो काम कर रहे थे वही काम अभी भी कर रहे हैं, और अगले 10-20 साल में वही काम करेंगे। वो कोई नए काम का शुरुआत नहीं करते हैं, और उनकी जिंदगी 20 साल पहले जो थी, 30 साल पहले थी, वही अभी रहती है, और वही लाइफ स्टाइल 10-20 साल के बाद भी रहती है। मैंने उनके जिंदगी में कोई परिवर्तन होता नहीं है। पहले तरह के लोग जो किसी नए काम का शुरुआत नहीं करते हैं। दूसरे तरह के लोग जो किसी काम को तो शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद उस काम को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? चैलेंजेस आता है, चुनौतियां आते हैं, कुछ निगेटिव लोग बात कर लेते हैं, कुछ चंपा लाल मिल जाते हैं। तो दूसरे तरह के लोग होते हैं जो काम तो शुरुआत करते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं। तीसरे तरह के लोग वो लोग होते हैं जो काम को शुरुआत करते हैं, मन से काम को करते हैं, वो आने वाले दिनों में रॉयल्टी बनते हैं, पर्ल बनते हैं, स्टार पर्ल बनते हैं, इमराल्ड बनते हैं, स्टार इमराल्ड बनते हैं, सफल हो जाते हैं, जिंदगी पहले से बेहतरीन हो जाती है, 3 तरह के लोग। चौथे तरह के लोग, गौर से सुनेंगे, चौथे तरह के लोग वे लोग होते हैं जो चैलेंजेस को, मुसीबत को, परेशानियों के, निगेटिव लोगों को सहन करते हुए जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं,
आगे बढ़ते जाते हैं। कालांतर में वो इमराल्ड बनते हैं, स्टार इमराल्ड बनते हैं, रूबी बनते हैं, स्टार रूबी बनते हैं, सफायर बनते हैं, स्टार सफायर बनते हैं, और आरसीएम के डायमंड के साथ साथ वो लीजेंड बनते हैं, शिल्पकार बनते हैं। बहुत से लोगों को जिंदगियों में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। उन्हें बोला जाता है कोर लीडर, उन्हें बोला जाता है लीजेंड, उन्हें बोला जाता है शिल्पकार, उन्हें बोला जाता है एक मसीहा। उनकी जिंदगी तो संवर जाती है, अब दूसरे लोगों को जिंदगी को संवारने का काम करते हैं। तो अगर आप आरसीएम कर रहे हैं तो हम लोगों को, आप लोगों को चौथे कैटेगरी में माना है। केवल सफल नहीं होना है, दूसरे लोगों को भी सफलता दिलवाना है। अब रह गई बात, इस बिजनेस में करना क्या पड़ता है, करना क्या पड़ता है इस बिजनेस में। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पहला काम है दुकान बदलना है, दूसरा काम है सीखना है, और तीसरा काम है चर्चा करना, है ना। इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करवाना केवल 10% काम माना जाता है, और किन्हीं का स्टार्टअप करवाना 90% काम माना जाता है। गौर से सुनेंगे, इस आरसीएम बिजनेस में किन्हीं को ज्वाइनिंग करवाना या खुद को ज्वाइनिंग करना आरसीएम में मात्र 10% काम माना जाता है। 90% काम है किन्हीं को स्टार्टअप करवाना। और जिस भी आदमी को स्टार्टअप करवाने की कला पता हो गया, गौर से सुनेंगे, जिस भी आदमी को स्टार्टअप करवाने की कला पता हो गया, उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। वो हमेशा ग्रोथ मोड में काम करते हैं, उनका लेवल चेंज करते रहता है, उनका पिन चेंज करते रहता है, उनका इनकम चेंज करते हैं, उनकी ख्याति हमेशा बढ़ते जाती है। तो असली काम है आरसीएम में स्टार्टअप करवाना। और स्टार्टअप करवाने के लिए एक बहुत शानदार किताब है, रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका। बहुत शानदार किताब है। उस उस किताब में पेज नंबर 25 पर लिखा हुआ है, परम आदरणीय टीसी छावड़ा सर, भारत के भाग्य विधाता, 25 नंबर पेज पर लिखे हैं, गौर से सुनेंगे सभी लोग। लिखे, ज्वाइनिंग करवाना कार्य का 10% भाग है, 90% भाग उनको सक्रिय करना है, सक्रिय करना, स्टार्टअप करवाना। और जिनको स्टार्टअप करवाने की कला पता नहीं है, गौर से सुनेंगे, जिनको स्टार्टअप करवाने की कला पता नहीं है, वो बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। जो रॉयल्टी कभी आ गया, पर्ल आ गया, उसी में कुंडली मार के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको स्टार्टअप करवाने की कला ही पता नहीं है। तो इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण काम है स्टार्टअप करवाना। स्टार्टअप करवाने के लिए कुछ विशेष काम करना होता है। उसमें जो पहला काम है, नए साथी के घर पर वेलकम मीटिंग करवाना बहुत जरूरी है। उसी में किताब में लिखा हुआ है, स्टार्टअप करवाने के लिए, स्टार्टअप करवाने के लिए उनको खुशियों की चाबी, जो मूवी है 10 मिनट का है, उसको दिखवाना बहुत जरूरी होता है। उनको स्टार्टअप करवाने के लिए आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। और आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए एक बहुत ही शानदार अभी चीज है, वो इसको बोलते हैं जादुई पिटारा। जादुई पिटारा, इस जादुई पिटारा में बाहर का कुछ प्रोडक्ट है और आरसीएम का प्रोडक्ट है। पहला हम तुलना करते हैं कि आप किसी को प्लान दिखाते हैं, होम मीटिंग करते हैं, वीकली मीटिंग करते हैं, छोटा छोटा सेमिनार करते हैं, वहां पर आरसीएम प्रोडक्ट की ताकत क्या है, क्वालिटी क्या है, उनको पता होना चाहिए। और तुलना करने के बाद आदमी को ज्यादा समझ में आता है। तुलना करने के लिए इस जादुई पिटारा में हम लोग 8-10 प्रोडक्ट का दिखाते हैं। पहला प्रोडक्ट दिखाते हैं बाजार का गुड्डे बिस्किट। ये जो बाजार का गुड्डे बिस्किट है, इसमें लिखा हुआ है मेड इन मैदा, लिखा हुआ है, दिखाना जरूरी होता है। मैदा लीवर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसमें लिखा हुआ है मेड इन पाम ऑयल, ये खजूर तेल से बना हुआ है। खजूर तेल अच्छा तेल नहीं माना जाता है। इसमें लिखा हुआ है कोलेस्ट्रोल 7.5 mg, तीनों चीज नुकसानदायक है। उनको उसी, जब कहीं पर हम किसी को प्लान दिखाते हैं
होम मीटिंग करते हैं, वीकली मीटिंग करते हैं, सौदी प्लान करते हैं, अगले के सामने दिखाइए कि देखिए एक आरसीएम का स्वेच्छा बिस्किट है, ये जो है ये जो है आटा से बना हुआ है, फाइबर युक्त आटा से बना हुआ है, ये राइस ब्रांड तेल में बना हुआ है, जो कि सबसे बेहतरीन तेल माना जाता है। यहाँ भी कोलेस्ट्रॉल है लेकिन 0 mg है। अगर किसी को बता दिया जाए कि इसमें मैदा है, खजूर तेल में बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल 7.5 mg है, तो ये आदमी नहीं खाएंगे, इसको जरूर खाएंगे। दिखाना जरूरी है ना। हम बार बार कहते हैं आरसीएम प्रोडक्ट में है दम, क्वालिटी में है दम, इनकम है कम लेकिन जानकारी कम है, यही जानकारी हमको देना है। दूसरा देखिए उसमें हम लोग रखते हैं एक टाटा नमक रखते हैं जादुई पिटारा में। जो बाजार का टाटा नमक है, ये जो है 1 kg का है, आयोडीन 15% है, कीमत 28 रुपया है। आरसीएम का जो नमक है दिखाना पड़ता है, ये 1 किलो का है, इसमें आयोडीन मोर देन 15% है। इसमें देखिए आईएसआई का मार्का भी है, यहाँ पर है आईएसआई का मार्का, लेकिन टाटा नमक में आईएसआई का मार्का नहीं होगा। इसका कीमत मात्र 17 रुपया है। सोचिए उससे 11 रुपया सस्ता है, क्वालिटी भी अच्छी है, इसका पक्का बिल मिलता है। लेकिन 90% दुकानों में टाटा नमक का पक्का बिल नहीं मिलता है। 90% दुकानों में नकली हो सकता है, संभावना है, लेकिन ये कभी नकली नहीं हो सकता है। क्यों नहीं नकली हो सकता है? जिसका पक्का बिल मिले, जीएसटी वाला बिल मिले, वो कभी नकली नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दिखाना जरूर, 11 रुपये सस्ता है और उससे अच्छी क्वालिटी का। अगला दिखाते हैं कि बाजार का एक कोलगेट है। देखिए हम लोग दिखाते हैं बाजार का जो कोलगेट है 100 ग्राम का है, 69 रुपीज कीमत है। इसमें फ्लोराइड पाया जाता है, अब फ्लोराइड हड्डी को गलाता है, नुकसानदायक चीज होता है, कैंसर कारक चीज होता है, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जो आरसीएम का जो कैविगो है वो मात्र ये भी 100 ग्राम का है, इसका कीमत 52 रुपया है और इसमें नन फ्लोराइड है। जब किसी को दिखाएंगे तो जरूर लोग इसका यूज करेंगे। एक हम लोग दिखाते हैं जादू के पिटारा में कि बाजार का एक लक्स इंटरनेशनल साबुन है, 75 ग्राम का है, कीमत है 40 रुपया। अगर इसको 100 ग्राम कीमत निकाल दिया जाए तो 52 रुपया पड़ता है। और इसमें जो है टीएफएम, टोटल फैटी मैटर मात्र 70% है। दिखाइए जरूर, दिखाना जरूरी है। कोठारी सर बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, दिखाना जरूरी है, बोलने से काम नहीं चलेगा, हवा में बात कीजिए नहीं होगा, उसको दिखाना जरूरी होता है। इसमें टीएफएम है 70%, इसमें ग्रेड है 2 नंबर लिखा हुआ है। आरसीएम का एक इना साबुन है, इसमें टीएफएम है 76%, 100 ग्राम वजन है, मिलता है मात्र 26 रुपया का। जब एक जादुई का पिटारा लोगों को दिखाएंगे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो सभी के पास ये जादुई पिटारा होना चाहिए। विषय बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है, आपको स्टार्टअप करवाने में बहुत फायदेमंद साबित होगा। किसी आदमी का स्टार्टअप करवाने में बहुत अचूक मंत्र है। अगर अगला हो गया, किन्हीं का अगर स्टार्टअप करवाना चाहते हैं तो उनको फिर यूएस का प्रोग्राम दिखवाना बहुत जरूरी है। आजकल तमाम प्रोग्राम हो रहे हैं, 6:30 बजे गुरुकुल का प्रोग्राम हो रहा है, फिर 1 PM 2 PM महिलाओं के लिए बहुत शानदार प्रोग्राम हो रहा है, 8 PM बहुत अद्भुत रोजाना प्रोग्राम होता है। अगर लोगों को इसमें लाएंगे तो उनका स्टार्टअप हो जाएगा। स्टार्टअप करवाने के लिए महीना में सेमिनार होते रहता है, पूरे भारत वर्ष में सेमिनार होता है। उस सेमिनार में लोगों को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वहां पर सेमिनार में कोई भी आदमी जाता है तो अगर एक नए आदमी के दिमाग में अगर हजारों क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा, अगर एक नए आदमी के दिमाग में अगर हजारों क्वेश्चन है तो 2 घंटे 3 घंटे के प्रोग्राम के बाद हजारों क्वेश्चन का समाधान मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है। तो सेमिनार में लाना बहुत जरूरी है। किसी को स्टार्टअप करवाने के लिए जो आरसीएम वर्ल्ड है भीलवाड़ा में है, वहां पर विजिट करवा दीजिए, उनका विश्वास हजारों गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि हर एक कोर लीडर 2 दिवसीय एकेडमी करते हैं,
है ना। तो उसमें लोगों को भीलवाड़ा ले जाना बहुत जरूरी है। उनका विश्वास लेवल हजारों गुना बढ़ जाता है। जो जो आदमी भीलवाड़ा से लौट के आते हैं, जाते हैं आम आदमी बन करके, लेकिन वहां से लौटते हैं खास आदमी बन करके। अगर ये सब काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी का स्टार्टअप करवाने के लिए दो किताब बहुत शानदार किताब है। पहला किताब है रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका। मेरा मानना है एक किताब सारे सभी एसोसिएट बायर्स के पास होना चाहिए। एक किताब 23 सालों का बिल्कुल निचोड़ दिया हुआ है। आरसीएम क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना पड़ता है। मैंने समझिए कि ये किताब है जो 23 सालों का अनुभव का निचोड़ है। ये आपके पास होना चाहिए और आपके टीम के पास भी होनी चाहिए। ये जो किताब है आपको रॉयल्टी पे पहुंचा देगा, पर्ल स्टार पर इमरान बहुत आगे पहुंचाएगा। इस किताब को बार बार पढ़ने वाली किताब है, सबके पास किताब होनी चाहिए। दूसरा किताब है आदतों को बदलने का अभ्यास। अद्भुत किताब है, अद्भुत। मेरा मानना है मेरा मानना है ये सब किताब का कीमत हजारों रुपया, 10,000, 20,000 रुपया होना चाहिए था, लेकिन बहुत सस्ती किताब है। मात्र 50 रुपए की किताब है और उसमें पी भी मिल रहा है, परचेज वॉल्यूम मिल रहा है। ये किताब केवल आपके पास नहीं, आपके टीम में हर एक लोगों के पास एकदम कंपलसरी कर दीजिए। गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। दोनों किताब आपके टीम में हर एक लोगों के पास कंपलसरी होना चाहिए। अब केवल होना नहीं है, इसको पढ़ना चाहिए, कायदे से पढ़ना चाहिए। देखिए पढ़ने के बाद एक हाइलाइटर होता है, पीला हाइलाइटर, इसके साथ पढ़ना चाहिए। पीला हाइलाइटर होना बहुत जरूरी है, पीला हाइलाइटर होना चाहिए। देखिए किसी काम को करना कायदे और कायदे से करना, किताब को पढ़ना और किताब को कायदे से पढ़ना, कोई सेमिनार को सुनना और सेमिनार को कायदे से सुनना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। किताब को कायदे से पढ़ने के लिए पीला हाइलाइटर होना चाहिए, एकदम कंपलसरी कर दीजिए, कंपलसरी होनी चाहिए। बहुत शानदार किताब है। अगर ये सब किताब लोगों को पढ़वाएंगे तो यकीन मानिए उनका स्टार्टअप हो जाएगा। किसी का स्टार्टअप करवाने के लिए एक फार्मूला है 786। गौर से सुनिएगा, सुनना है, बहुत बड़ी कला है। 786, रूल नंबर 786। 786 मतलब क्या होता है? 6 बेसिक, 7 कार्डिनल्स और 8 कोर स्टेप्स, उसको बोलते हैं रूल नंबर 786। और जो आदमी रूल नंबर 786 को फॉलो कर रहा है उसका बिजनेस बढ़ रहा है, उनका इनकम बढ़ रहा है, उनकी टीम बढ़ रही है, उनका लेवल बढ़ रहा है, उनकी पीन बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। रूल नंबर 786 जो 6 होता है, 6 बेसिक, बिजनेस को कैसे लाया जाए उसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से दिया हुआ है। उसका यूएस के चैनल पर उसका सबका ऑडियो बना हुआ, बड़े बड़े कोर लीडर का ऑडियो बना हुआ, बहुत बेहतरीन तरीका बताया गया है। बिजनेस को कैसे लाया जाए 6 बेसिक में दर्शाया गया है। 7 कार्डिनल्स, बिजनेस को कैसे संभाला जाए, गौर से सुनिएगा, बिजनेस को कैसे संभाला जाए उसमें दिया हुआ है। कौन कौन सा ऐसा काम न करें कि बिजनेस हमारा अस्थायी रहे। अदरवाइज होता क्या है, महीना में 100 ज्वाइनिंग को टीम करवाती है, 95 गायब, 98 गायब, 99 गायब हो जाता है। तो समझे कि आपका 95% ऊर्जा व्यर्थ में चली गई। तो बिजनेस को कैसे, लोगों को कैसे संभालना है, टिकाना है, कौन कौन सा फार्मूला है 7 कार्डिनल्स में बताया गया है। अगला हो गया 8 कोर स्टेप। 8 कोर स्टेप, उसमें 8 सिद्धांत दिया हुआ है, रूल्स दिया हुआ है, गुण मंत्र दिया हुआ है कि बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना है। गौर से सुनिएगा, बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना है। 786 अगर तीनों को जोड़ेंगे
21 आता है, आरसीएम में 21 पिन है, 21 लेवल है, 21 सिद्धांत है, और सारा का सारा मूल रहस्य वही रूल नंबर 786 में आपको मिल जाएगा। और हम बार बार कहते हैं आरसीएम बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन उनके लिए है जो सिस्टम से काम कर रहे हैं। इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज सिस्टम होता है। जो आदमी सिस्टम से काम करेंगे उनका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ता है। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा ध्यान देना है सीखने पर, किन्हीं का स्टार्टअप करवाने पर, क्योंकि ज्वाइनिंग करवाना मात्र 10% काम है, 90% काम है स्टार्टअप करवाना। और स्टार्टअप करने के लिए, सीखने के लिए हम बार बार कहते हैं इस दुनिया में जिस काम को जो आदमी सीख लिया उनके लिए वो काम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर हमारे बीच में नवीन सर हैं। अगर नवीन सर को कार चलाना आता है, अगर नवीन सर के हाथ में कार दे दिया जाए तो 10, 20, 25, 50, 100 किलोमीटर आसानी से चला लेंगे। कार भी चलाएंगे, गाना भी चलाएंगे, एसी भी चलाएंगे, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, और कभी कभी फोन से बात भी कर लेते हैं। ऐसा होता है। लेकिन कल्पना कीजिए जिनको कार चलाना नहीं आता है उनके हाथ में अगर कार दे दिया जाए, क्या 2 किलोमीटर चला पाएंगे? 3 किलोमीटर चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। अगर जबरदस्ती करेंगे कार बेकार हो जाएगी। गौर से सुनिएगा, जबरदस्ती करेंगे कार बेकार हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जो लोग आरसीएम को नहीं सीख रहे हैं वो फिर आगे बढ़ते नहीं है। उनके लिए आरसीएम बहुत माने टफ होता है, माने बहुत टफ होता है। वो कहते हैं कि यार हम 10 साल पहले करके छोड़ दिए हैं, और वही लोग छोड़ते हैं जो कभी सीखे नहीं है। तो हमें पूरी की पूरी एनर्जी सिखाने पर ध्यान देना है। इसके लिए एक मंत्र है BTF। बी से होता है बुक्स, टी से टेप्स, एफ से फंक्शन। 3 चीज को अपने जेहन में उतार लीजिए। किताब पढ़ना है, टेप सुनना है, और फंक्शन जो जो सेमिनार होता है उसमें लगातार 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 जाना होता है। और बार बार कहते हैं जो आदमी नोट बनाता है वही नोट कमाता है। बहुत लोग सेमिनार में जाते हैं, इधर से सुनते हैं इधर निकाल देते हैं। यूएस के प्रोग्राम में आते हैं, नोट बनाते नहीं है। 1 PM के प्रोग्राम में, 8 PM के प्रोग्राम में आते हैं और नोट बनाते नहीं। नोट बनाना बहुत जरूरी है। तो पहला हो गया BTF, दूसरा हो गया LTD, लर्न टीच डुप्लीकेट। लर्न वही आदमी कर पाएगा जो पहले BTF रूपी कैप्सूल का सेवन करेगा। लर्न वही आदमी करेगा जो पहले BTF रूपी कैप्सूल को सेवन करेगा। जो लर्न करेगा वही दूसरों को सिखा पाएगा। LTD, लर्न टीच डुप्लीकेट। जो लर्न करेगा वही दूसरे को टीच कर पाएगा, सिखा पाएगा। और तीसरा होता है D से डुप्लीकेट, और वही अपने जैसे लोगों का निर्माण कर पाएगा। परम आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर कहते हैं अगर इस बिजनेस में आप डुप्लीकेशन का काम नहीं कर रहे हैं तो समझिए आप एक्टिव इनकम ले रहे हैं। अगर डुप्लीकेशन का काम कर दिए तो पैसिव इनकम ले रहे हैं। जो आदमी डुप्लीकेट नहीं कर रहा उसका बिजनेस बहुत तेज से आगे नहीं चलता है। और इस आरसीएम में इनकम, पैसिव इनकम बहुत जरूरी है। इस दुनिया में पैसा कमाने का 2 तरीका है, गौर से सुनिएगा। इस दुनिया में पैसे कमाने का 2 तरीका है। पहला होता है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक पैसा आएगा। काम करना बंद, पैसा आना बंद। जैसे कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, कोचिंग पढ़ाने वाले हैं, लाखों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। अगर जो डॉक्टर साहब थे खुदा के प्यारे हो गए, ऊपर चले गए, उनकी पत्नी डॉक्टर वाला काम नहीं करेगी, अगले महीने उनका इनकम हो जाएगा 0, क्योंकि एक्टिव इनकम था। कोई वकील साहब हैं, बहुत अच्छे वकील थे, बहुत तूती बोलती थी, कहीं जा रहे थे, कार में एक्सीडेंट हो गया, उनकी पत्नी कोई भी केस नहीं लड़ पाएगी क्योंकि वो एक्टिव इनकम था। दूसरा होता है पैसिव इनकम। काम करे एक बार, पैसा आए बार बार।
काम करे एक मिनट। थैंक यू। दूसरा होता है पैसिव इनकम। काम करे एक बार पैसा आए बार बार, काम करे एक बार पैसा आए बार बार। हम एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ज्ञान सर हैं। ज्ञान सर के पास 2 एकड़ जमीन है। आपने 2 एकड़ जमीन में 100 आम का पौधा लगा दिया, 12 फीट की बाउंड्री करवा दिया, एक ट्यूबवेल लगवा दिया और एक नौकर को आपने रख दिया। 5 साल के बाद जो आपने 100 पौधा लगाया था वृक्ष बन जाएगा। वृक्ष बनने के बाद इतना फल देगा, इतना फल देगा, इतना फल देगा कि ज्ञान सर भी खाएंगे, इनका बेटा बेटी भी खाएगा, इनका पोता पोती भी खाएगा और इनका परपोता भी खाएगा। क्या इनके बेटे को फिर से बाउंड्री करवाना पड़ेगा? नहीं। क्या इनके पोतों को पेड़ में पानी डालना पड़ेगा? नहीं। पैसिव इनकम, काम करे एक बार पैसा आए बार बार। और आरसीएम पैसिव इनकम देता है। अगर कोई आदमी जम के काम करके कोर लीडर में पहुंच जाए, सफायर पहुंच जाए, तो समझे पैसिव इनकम का स्टार्ट हो गया। और आदमी को पैसिव इनकम लेना चाहिए, जरूरी है। जो आदमी, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। जो आदमी एक्टिव इनकम ले रहा है उनके पास न तो टाइम फ्रीडम, न तो मनी फ्रीडम और न तो सिक्योरिटी फ्रीडम, कुछ रहता ही नहीं है। केवल घर ऑफिस, घर ऑफिस, घर ऑफिस, घर ऑफिस, या शटर ऊपर शटर डाउन, शटर ऊपर शटर डाउन, शटर ऊपर शटर डाउन। एक्टिव इनकम हो गया। जब तक काम करेंगे पैसा आएगा। जो आदमी एक्टिव इनकम लेते हैं उनके पास न तो टाइम फ्रीडम होता है, न तो मनी फ्रीडम, न तो सिक्योरिटी फ्रीडम। लेकिन जो आदमी पैसिव इनकम लेता है, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। जो आदमी पैसिव इनकम लेता है उनके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम, सब कुछ मिलता है। उदाहरण देते हैं, परम आदरणीय विजय बरोधिया सर हैं, राकेश शर्मा सर हैं, डायमंड अचीव, डायमंड हमारे वत्स साहब हैं, मुकेश कोठारी सर हैं। वो लोग पैसिव इनकम ले रहे हैं। कल्पना करते हैं, गौर से सुनिएगा, कल्पना करते हैं आज के डेट में अगर आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर अगर 6 महीने के लिए विदेश चले जाएं, क्या उनका इनकम बंद हो सकती है आरसीएम से? बिल्कुल बंद नहीं होगी, आता रहेगा। और मेरा मानना कि बढ़ के आता रहेगा। उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। आज सुरेंद्र वत्स सर के पास, कोठारी सर के पास, विरोधिया साहब के पास टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सिक्योरिटी फ्रीडम है। अगर ऐसी जिंदगी अगर हम लोग को चाहिए तो शर्त है आपको सीखना पड़ेगा। गौर से सुनिएगा, सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस में 90% काम है सीखना, सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए फॉर्मूला बता दिया गया था, रूल नंबर 786 को पालन करना है। सेमिनार हो गया, वेबिनार हो गया, जूम मीटिंग हो गया, किताबें पढ़ना है, प्रोडक्ट यूज करना है, अप्लायंस के कॉन्टेक्ट में रहना है, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को, बातों को 100% मानना है, सीखना पड़ेगा। दूसरा है टीकना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। बार बार हम क्यों रिपीट करते हैं? आदमी का मन बहुत चंचल है तो जूम मीटिंग में, लेकिन बहुत लोगों का दिमाग कहीं भटकते रहता है, इसलिए बार बार बोलते हैं। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। दूसरा काम है टीकना पड़ेगा। बहुत लोग टिक नहीं पाते हैं। कुछ लोग आरसीएम ज्वाइन करते हैं, 2 दिन में आरसीएम को छोड़ देते हैं। कुछ लोग 2 महीने में आरसीएम को छोड़ देते हैं। कुछ लोग 6 महीने में आरसीएम को छोड़ देते हैं। अब कुछ लोग 9 महीने 1 साल में आरसीएम को छोड़ देते हैं। 90% लोग 1 साल में आरसीएम को छोड़ देते हैं। वो टिक नहीं पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। टिकना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े लीडर बोलते हैं आरसीएम 5 साल का कोर्स है, 5 साल आपको टिकना पड़ेगा। बहुत लोग टिक नहीं पाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, खाली कंपनियां चेंज करते रहते हैं। 1 साल आरसीएम करेगा, अगले साल वेस्टीज, अगले साल आईएमसी, अगले साल सेफसॉफ्ट, अगले साल एमवे, अगले साल एक नई कंपनी में घुस जाता है, नई कंपनी में घुस जाता है। वो टिकते नहीं है कहीं एक जगह पर। उसको हम लोग बोलते हैं भगोड़ा। बुरा मत मानिएगा, भगोड़ा, दल बदलू या पलटू राम बोलते हैं उसको। उनका कोई भविष्य नहीं होता है, उनका कोई गुडविल नहीं होता है। तो आपको टीके रहना जरूरी है। आरसीएम 5 साल का कोर्स है।
5 साल का कोर्स है। पहला है सीखना है, दूसरा है टीकना पड़ेगा, टीकना पड़ेगा, टीकना पड़ेगा, और तीसरा काम है, गौर से सुनिएगा, चंपालाल से बचना है। चंपालाल मतलब होता है वैसे इंसान जो आरसीएम का मार्केटिंग प्लान न देखा होगा, न तो प्रोडक्ट यूज किया होगा, न भी कभी दुकान पर आरसीएम का पीयूसी पर गया होगा, न आरसीएम के सेमिनार में गया होगा, न आरसीएम का प्लान देखा होगा, न आरसीएम के बारे में जानकारी कुछ भी नहीं है। लेकिन वो आदमी केवल निगेटिव बात करेगा, कमियां निकालेगा, खामियां निकालेगा, बुराई करेगा, शिकायत करेगा, तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, बहस करेगा। वो खाली बक 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 बोलता है, खाली निगेटिव बात बोलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं चंपालाल। और इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान, सबसे खतरनाक जानवर शेर नहीं है, बाघ नहीं, चीता नहीं, वो निगेटिव इंसान है। सुनने को तैयार ही नहीं होता है, खाली बुराई, खाली शिकायत, खाली कमियां निकालता है। तो आपको सीखना पड़ेगा, टीकना पड़ेगा, और चंपालाल से बचना बहुत जरूरी है। अगर 3 काम कर दिए, इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। और आज के दौर में आरसीएम करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए, जैसा इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट निकलेगा। अगर आप सोचते हैं कि आरसीएम कठिन है, आपको कठिन लगेगा। अगर आप सोचते हैं आरसीएम आसान है, आपको आसान लगेगा। लेकिन गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, इस बिजनेस को, इस आरसीएम को जो आदमी पार्ट टाइम करते हैं सफल हो जाते हैं, जो फुल टाइम कर रहे हैं वो भी सफल हो जाते हैं। बैंक में हमारी 12 घंटे की ड्यूटी रहती थी। बड़ी बड़ी ब्रांच में, हम ब्रांच में चीफ मैनेजर रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांच में 12-12 घंटे की ड्यूटी रहती थी। आज के 4 साल पहले रॉबर्टगंज में हम चीफ मैनेजर थे, स्टेट बैंक रॉबर्टगंज में। 8:30 बजे पहले कभी निकल नहीं पाते थे ब्रांच से, बहुत काम रहता था। 12-12 घंटा, 13-13 घंटा ड्यूटी करते थे। तो फिर से सुनिएगा, जो इस आरसीएम को फुल टाइम कर रहे हैं सफल हो जाते हैं, जो पार्ट टाइम कर रहे हैं वो भी सफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम शुरुआत करते हैं, लेकिन जो आदमी सम टाइमर होते हैं वो कभी सफल हो नहीं सकते हैं। सम टाइमर मतलब होता है, गौर से सुनिएगा, 2 दिन आरसीएम करना, 10 दिन नहीं करना, 2 महीना सेमिनार जाना, 10 महीना फाकी मारना, नहीं जाना, 1 दिन आरसीएम करना, 10 दिन गायब होना, उसको बोलते हैं सम टाइमर। कभी कभार वाले, कभी कभार वाले आरसीएम में सफल नहीं होते हैं। गौर से सुनिएगा, जो आदमी कभी कभार आरसीएम करते हैं, 2 दिन प्लान दिखाते हैं, 28 दिन गायब, 2 महीना प्रोडक्ट यूज करते हैं, 10 महीना गायब, उनको बोलते हैं सम टाइमर। इसको ऐसा समझिए आप, मान लेते हैं, मान लेते हैं अगर किन्हीं का बच्चा, बालक 2 दिन स्कूल जाए, 10 दिन न जाए, 2 दिन स्कूल जाए, 10 दिन न जाए, 2 दिन स्कूल जाए, 10 दिन न जाए, बच्चा कभी पढ़ नहीं पाएगा। जो 2 दिन में पढ़ा होगा 10 दिन में भूल जाएगा, उसको बोलते हैं सम टाइमर। तो जो, फिर से सुनिएगा, जो आदमी फुल टाइम करते हैं सफल हो जाते हैं आरसीएम में, जो पार्ट टाइम करते हैं वो भी सफल हो जाते हैं, लेकिन जो सम टाइमर होते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो हमें सम टाइमर नहीं बनना है। और इस बिजनेस में अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं तो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन की बातों को 80% नहीं, 70% नहीं, 100% मानना बहुत जरूरी है। आपके जिंदगी में एक एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी आप आगे जा सकते हैं। हम बार बार कहते हैं आरसीएम बहुत आसान है। अगला हो गया भीलवाड़ा विजिट। आप जो भी लोग ज्वाइन करते हैं आरसीएम में, उनको 3 महीने के अंदर में किसी भी तरह से, किसी भी तरह से भीलवाड़ा विजिट करवाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भीलवाड़ा विजिट करने के बाद, हम तो बार बार कहते हैं, एक आदमी के दिमाग में अगर हजारों क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। उनका विश्वास लेवल बढ़ जाता है, कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है, उनको आगे, माने उनका विजन बड़ा हो जाता है, उनको मिशन दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। और ये आरसीएम बहुत ही आसान है।
बहुत ही आसान है। इस आरसीएम से हजारों लोग कामयाब हो चुके हैं, लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं, और करोड़ों लोगों को कामयाब होना भी बाकी है। और नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत बड़ा भविष्य है इस इंडिया में। इस हमारे भारत देश वर्ष में सैकड़ों हजारों नेटवर्क कंपनियां हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन नेटवर्क कंपनी है उसका नाम है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। और हम बार बार कहते हैं, आरसीएम मिलना भाग की बात है। गौर से सुनिएगा, आरसीएम मिलना भाग की बात है। इस कलयुग में जिस भी शख्स को आरसीएम का विजन, आरसीएम का मिशन, आरसीएम का फ्यूचर स्कोप दिखलाई पड़ गया, वो आदमी बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। तो आरसीएम मिलना भाग की बात है, उसे परम सौभाग्य की बात है। एक अच्छा गुरु मिलना है, एक अच्छा मेंटर मिलना, और एक अच्छी अपलाइन मिलना। तो आपके जो भी कोर लीडर हैं, राइजिंग कोर लीडर हैं, या जो भी आपके अपलाइन हैं, उनकी बातों को 100% मानना बहुत जरूरी है, 100% मानना बहुत जरूरी है। तो उनकी बातों को मानना है। और जो आदमी इस बिजनेस में, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। इस बिजनेस में जो भी आदमी इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, ऐसा, वैसा, अगर, मगर, टगर अगर अप्लायंस से किया, समझिए वो आरसीएम के शहीद सिंह बनने वाले हैं। तो एक्टिव इफेक्टिव प्लान की बातों को 100% मानिए। आरसीएम बहुत आसान है, बहुत आसान है। बैंक में 12 घंटे की ड्यूटी करते मैंने आरसीएम को किया, बहुत आसान लगा। और इस बिजनेस में हमारे जो अप्लायंस सीरीज में है, मैंने परम आदरणीय डी कुमार सर और सुजीत सर को अप्लायन मैंने ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, ब्लाइंडली। और मैं शुरू से पिछले 16 सालों से फॉलो कर रहे हैं। तो ये बिजनेस का भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी आपका लेवल क्या है, आपकी टीम कैसी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपको जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। बस आप आरसीएम कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक ही बात सेट होना चाहिए कि आरसीएम में हमको स्टार रूबी बनना ही बनना है। एकदम दिमाग में आप बैठा लीजिए, चाहे कुछ भी हो, आरसीएम में हमको स्टार रूबी बनना है। अगर आपका गोल बड़ा रहेगा, गौर से सुनिएगा, अगर आपका गोल बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, टारगेट बड़ा है, ड्रीम बड़ा है, तो छोटे 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 प्रॉब्लम बौने नजर आएंगे। अगर आपका कोई गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ड्रीम नहीं है, तो छोटे छोटे प्रॉब्लम पहाड़ नजर आएंगे। तो आपका एक गोल ही होना चाहिए कि हम हर हालत में हमें स्टार भी बनना है, डायमंड बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप जरूर बनेंगे, आप जो सोच रहे हैं वैसा ही होता है। जैसा इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट निकलेगा। और बार 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 रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, अपने आप से दोहराइए कि हमको स्टार भी बनना है, हमको डायमंड बनना है, मैं डायमंड बनूंगा, मैं स्टार डायमंड बनूंगा। क्योंकि जो बार 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 बोला जाता है वो घटित हो जाता है। और राकेश शर्मा सर एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, अगर इस आरसीएम को जो भी आदमी धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते 10 से 20 साल करेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। बस 3 साल या 5 साल इस बिजनेस को तन, मन, धन, समर्पण भावना, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, पंक्चुअलिटी के साथ कर दीजिए, बहुत आगे जाएंगे। ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग धीरे धीरे करने का बिजनेस नहीं है, धीरे धीरे करने का बिजनेस बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ, सिस्टम के साथ, अपलाइन के गाइडलाइंस में अगर काम करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। और आप बहुत लकी हैं, आप लोग बहुत नसीब वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि आप लोगों को आरसीएम बिजनेस मिला है। हम बार बार रिपीट करते हैं, इस कलयुग में वो आदमी बहुत भाग्यशाली हैं जिनको आरसीएम का विजन, आरसीएम का मिशन और आरसीएम का फ्यूचर स्कोप दिखलाई पड़ गया है। आप लोग बहुत 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 भाग्यशाली हैं।
तो इंसान के लिए इशारा काफी होता है। और आपको स्टार भी बनने के लिए सारा रहस्य, सारा फार्मूला, सारा सिद्धांत, सारा सारा गुण रहस्य बता दिया गया है, बस अमल में लाना बाकी है। सुबह 6:30 बजे जूम मीटिंग होता है, गुरुकुल होता है, उसमें रहना है। 1 PM को महिलाओं के लिए प्रोग्राम होता है, बहुत शानदार प्रोग्राम होता है, उसमें रहना है। 2 PM का प्रोग्राम होता है। और हम तो कहते हैं आप लोग जितने भी लोग अपने अपने माताएं बहनें भाई मन बहनों को सबको लाइए, उसमें लाइए। रोजाना 8 PM का प्रोग्राम होता है, उसमें रहना बहुत जरूरी है। तो RCM करने के लिए सारा रहस्य, सारा फार्मूला, सारा सिद्धांत बता दिया गया है, बस उसे अमल में लाना बाकी है। और अमल में लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप ही हैं। आप अपने टीम के इंजन हैं। गौर से सुनिएगा, आप अपने टीम के इंजन हैं। जो काम आप करेंगे वही आपके टीम के लोग करेंगे। आप अपने टीम के इंजन हैं। इस बिजनेस में 90% अपनी क्वालिटी बढ़ाना है, पात्रता बढ़ाने का। सीखने के लिए गौर से सुनिएगा, सीखने के लिए लीजेंड परम आदरणीय स्वर्गीय सतीश पंडित सर के ऑडियो वीडियो को रोजाना सुनिए। डायमंड स्टार डायमंड बनने का उसमें गूढ़ रहस्य दिया गया है। बार 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 सुनना जरूरी है। और केवल सुनना ही नहीं है, अपने डाउन लाइन में सबको सुनवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डुप्लीकेशन का काम करना बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस में आप अगर बहुत तेजी से आगे जाना चाहते हैं, गौर से सुनिएगा, इस बिजनेस में आप बहुत तेजी से आगे जाना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप सबसे बड़ी पूंजी है। अपलाइन के साथ विशेष बेहतरीन रिलेशनशिप, डाउन लाइन के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप, क्रॉस लाइन के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप। लेकिन क्रॉस लाइन के साथ रिलेशनशिप तो होना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण रेखा, बहुत लोग क्रॉस लाइन के से रिलेशनशिप रखते हैं, लेकिन लक्ष्मण रेखा को पार कर लेते हैं। तो अपने सारे लोगों से बेहतरीन रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी है रिलेशनशिप बनाना, बेहतरीन रिलेशनशिप बनाना। जिनका बेहतरीन रिलेशनशिप है उनका बिजनेस बेहतरीन होता है, इनकम बेहतरीन होता है, बेहतरीन पिन मिलती है, सब कुछ बेहतरीन मिलता है, सब कुछ बेहतरीन। तो अपनी गुडविल बनाना बहुत जरूरी है। और कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा रहस्य है, सब आप जानते हैं, बस उसे अमल में लाना बाकी है। लास्ट में एक चीज हम बोलेंगे, गौर से सुनिएगा, लास्ट में बोलेंगे, इस बिजनेस में रोजाना सौदी प्लान, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, फील्ड वर्किंग, ग्राउंड वर्किंग, डेप्थ वर्किंग रीढ़ की हड्डी है। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, इस बिजनेस की रीढ़ की जो हड्डी है, सौदी प्लान है, होम मीटिंग है। केसी सर बोलते हैं मोर होम मीटिंग मोर बिजनेस, नो होम मीटिंग नो बिजनेस। होम मीटिंग बहुत जरूरी है। बहुत लोग रॉयल्टी टेक्निकल बनने के बाद होम मीटिंग को बंद कर देते हैं, बंद मत कीजिए, होम मीटिंग बहुत जरूरी है। रोजाना सौदी प्लान हो गया, होम मीटिंग हो गया, वीकली मीटिंग आपके टीम में होनी चाहिए। वीकली मीटिंग लीडर फैक्ट्री है। आप अपने टीम में अगर लीडर का निर्माण करना चाहते हैं, डुप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो वीकली मीटिंग बहुत जरूरी है। गौर से सुनिएगा, और केवल सुनना नहीं, इसको इंप्लीमेंट भी करना है। सुनने से काम नहीं चलेगा, इंप्लीमेंट भी करना है। जिस टीम में वीकली मीटिंग हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, संख्या अधिक है, समझिए लीडर फैक्ट्री, लीडर का निर्माण हो रहा है। अगला हो गया सेमिनार। जो भी कोर्स सेमिनार होता है उसमें एडवांस टिकट सेलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लोग एक नया आदमी सेमिनार में जाता है तो सैकड़ों हजारों जो भी कंफ्यूजन होता है सब दूर हो जाता है। और सेमिनार के लिए आपको एडवांस टिकट सेलिंग करना बहुत जरूरी है। जो एडवांस टिकट सेलिंग कर रहे हैं उनका बिजनेस बढ़ रहा है। सेमिनार के लिए हमेशा ग्रोथ मॉडल में काम करना चाहिए। ग्रोथ मॉडल में क्या हो गया, अगर जनवरी में सेमिनार हुआ था, अगर 10 लोग बैठाए हैं, फरवरी में 20 लोगों को,
मार्च में 50 लोगों को, अप्रैल में 100 लोगों को, इस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए। और आपका बिजनेस जितने ज्यादा स्टेशन पर होगा उतना आप सेफ्टी रहेंगे, उतना आपका बिजनेस स्थायी रहे। तो आपका स्टेशन मान आपका बिजनेस बहुत सारे स्टेशन पर होनी चाहिए, बहुत सारे स्टेशन पर होना चाहिए। लेकिन शर्त यही है, सतीश पंडित जी बोलते हैं, आप लोगों का निर्माण कीजिए, लोग आपके बिजनेस का निर्माण कर देंगे। लोगों का निर्माण करने के लिए पीटीएफ और एलटीडी बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार चीज है। तो इंसान के लिए सारा काफी है। आपको स्टार रिव्यू बनने के लिए, डायमंड जाने के लिए सारा रहस्य बता दिया गया है। रोजाना प्रोग्राम हो रहा है, बड़े बड़े कोर लीडर सब बातें बताते हैं, बस उसे अमल में लाना बाकी है। और आप लोगों ने हमारी बातों को गौर से सुना, ध्यान से सुना, इत्मीनान से सुना, इसके लिए एसपी वर्मा की ओर से आपको शुक्रिया, धन्यवाद।